अगर चेक करा लिया उन्होंने या किसी ने सजेस्ट कर दिया जी आपकी तो तबीयत इतनी बिगड़ी आप बीपी चेक कर लें, तो तब हमें पता चलता है वो हम तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसे खामोश कातिल कहा गया है, साइलेंट किलर। ठीक है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें सबसे पहले तो इसके असबाब पे बात कर लेते हैं। इसका सबब क्या बनता है? बाज़ औक़ात हम ब्लड प्रेशर की टैबलेट खानी शुरू कर देते हैं, ये हल नहीं है जी। कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई भी ऐसी ग़ज़ा, वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, हर्बल मेडिसिन हो या होम्योपैथिक मेडिसिन हो, कोई भी लगातार दवाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कुछ अरसे बाद उसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। जैसे हम मिसाल लें, वो तो दवाई है, लेकिन एक ग़ज़ा, अब मटन है कितना ज़बरदस्त ताकतवर होता है, लेकिन अगर इसे मुसलसल खाया जाए तो 1 महीने के बाद आंतों में इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा और आपको पेचिश लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मकसद कहने का कि ग़ज़ा भी लगातार खाई जाए तो इतना साइड इफेक्ट है उसका। इसलिए ब्लड प्रेशर जो है, इसका काज जो है, इसका सबब क्या है, क्या चेक करें पहले। आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आपको तबखीर मैदा गैस का प्रॉब्लम है, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, या आपका लीवर फैटी है, आखिर किस जगह पे मसला है, तो आप उस सबब को दूर करें। ठीक है, जब वो सबब दूर हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, तो वो इलाज नहीं कर पाते, वो सिर्फ टैबलेट एक खाते रहते हैं। और ये टैबलेट नुकसान क्या करती है? अगर आप मुसलसल ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं तो ये आपके किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं, किडनी आपकी। और कभी भी आप देखें, जो किडनी फेलियर का आपके पास पेशेंट आएगा जिसका क्रिएटिनाइन और यूरिया बड़ा होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी अगर लगातार ब्लड प्रेशर आपका रह रहा है ऊपर, तो आपको चाहिए कि RFT टेस्ट जरूर करवाएं, और उसके बाद लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि इससे फौरी तौर पे पता चल जाए। चलिए बता दें अब इसको कंट्रोल कैसे करना है अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो। अच्छा, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए बड़ा कमाल का इतना जबरदस्त नुस्खा है। ये नुस्खा अगर वो 15-20 दिन या 1 महीने इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल पे रहेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो भी आप जिससे भी इलाज करवा रहे हैं, आप उन्हें जाके बताएं या रिपोर्ट चेक करवाएं किस वजह से है। ठीक है, उसमें जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं पहले क्या करता हूँ, रिपोर्ट करवाता हूँ या उसकी पल्स चेक करके बताता हूँ आपको ये मसला है, तो फिर दवाई देते हैं। उसमें ये असरोल छोटी चंदन बड़ी ज़बरदस्त, ये दिमागी कमजोरी के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ा बेहतरीन इसका काम क्या है, ब्लड प्रेशर के लिए कमाल का नुस्खा है। अकेली छोटी चंदन लेके इसका पाउडर करके कैप्सूल दे दिया जाए, छोटा 500 mg का, तो ये भी काफ़ी है। लेकिन अगर इसका हम कम्बिनेशन ऐसे बनाएं कि 50 ग्राम छोटी चंदन ले लें, और उसके बाद ये मेथी दाना है, 50 ग्राम मेथी दाना ले लें, और उसके बाद 50 ग्राम सब्ज़ इलायची ये ले लें, और उसके बाद धनिया खुश्क कशनीज ये भी 50 ग्राम ले लें। उसके बाद फिलफिल स्याह ये भी 50 ग्राम ले लें। इन सारी चीज़ों का फाइन पाउडर करके तो इसका 500 mg कैप्सूल भर के सुबह शाम एक कैप्सूल खाना खाने से 1 घंटा पहले ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए, तो इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर ये कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती की वजह से है या लिवर फैटी की वजह से फिर हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, फिर उसमें हम लेंगे काली मिर्च 10 ग्राम, काली मिर्च। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज सूंड लेंगे 40 ग्राम। ठीक है, उसके बाद सना मक्की के पत्ते लेंगे 80 ग्राम। सही है, उसके बाद नुशादा ठीकरी लेंगे, ये भी 30 ग्राम। ये सारी चीज़ों का पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर के तो ये इस्तेमाल करवाएंगे। इससे लिवर फैटी जो है अपनी जगह पे वापस आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और साथ ही साथ क्या होगा, जब लिवर आपका कंट्रोल में आता है तो उसके खून की फरावानी तेज हो जाती है, क्योंकि जब खून आपका सही तरीके से सर्कुलेट नहीं कर रहा होता तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ठीक है, एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हासिलपुर से उन्होंने कॉल की, अब्दुल हनान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मनीबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। ये बड़ा अच्छा किया कि आपने कम से कम आपके चैनल ने ये सोचा कि हमने अपने पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मुताबिक हमने जो है वो तरकीब देनी है कि अपने अद्वियात कैसे वो उनको तरतीब दें। ये बड़ा अच्छा किया आपने। अच्छा, अब मैं ये सवाल करता चलूँ हकीम साहब से कि हमें ये बताएं कि जो गुर्दों की खराबी की क्या सिम्टम्स हैं आपकी तालीम के मुताबिक, और सेकेंडली हम उनको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं कि मजीद आगे की तरफ जब वो सिम्टम्स नजर आने स्टार्ट हो जाएं, महसूस हो जाएं, तो उनको किस तरह कंट्रोल करें। और दूसरा मनीषा, एक बात कहूँ आपको कि जो ब्लड प्रेशर है या इस तरह की जितनी भी छोटी छोटी बीमारी हैं, सर दर्द है या आंखों की जो खचाई है, कई दफा फील करता था जैसे वो खिंच पड़ गई जिस तरह। तो ये सारी चीजें
अमूमन हम अपने माशरे के अंदर अब देख रहे हैं मुनीबा कि छोटी छोटी चीज पे तो हम अड़ जाते हैं, चीज लेने जाते तो वहां बहस नहीं खत्म होती, कोई चीज पहन ले तो देख के बर्दाश्त नहीं होती। इतनी ज्यादा वो कंपटीशन आ गया लाइफ के अंदर कि हम लोग अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं। और हम लोग ये भी नहीं देखते कि हमने क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। बस एक गया सारी लाइन लगा लो जी, अब दंगल का दंगल लग जाए। तो इस तरह तो नहीं ना होता, फिर ये सारी चीजें इफेक्ट तो करेंगी लाइफ में। ऑब्वियसली। तो ये चीजें जरूर हकीम साहब ये जो सवाल किए मैंने इन पे जरूर मेरी मदद करें। थैंक यू। जरूर, बहुत शुक्रिया अब्दुल हनान साहब, आपने कॉल की है। गुर्दों के हवाले से बात करें, ब्लड प्रेशर का वैसे गुर्दों पे भी असर होता है? ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा फर्क जो नुकसान है ना वो गुर्दों के तो वो कह रहे हैं कि गुर्दों की अगर खराबी हो जाए तो उसका कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि आपके पाँव जो है उसके ऊपर स्वेलिंग रहना शुरू हो ठीक जाएगी। है। ये आंखों के जो पपोटे हैं यहाँ पे स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। ओके। बाद ऐसे पेशेंट जिनका क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ और है, यूरिया बढ़ जाता है, उनका यूरिन रुक जाता है या बहुत कम आना शुरू हो जाता है। फिर बेचैनी इतनी होती है कि टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। फिर बाज़-औक़ात गुर्दों की कमज़ोरी में अगर पत्थरी आ जाए तो फिर यूरिन रुक रुक के आना शुरू हो जाता है, या जलन के साथ, या यूटीआई में यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया तो वो भी गुर्दों के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, इसमें अगर आपका कोई भी मसला बन गया तो इसमें आप सबसे पहले टेस्ट करवाएं। ठीक है, RFT टेस्ट करवाएं या अल्ट्रासाउंड करवाएं। ठीक है, अगर पत्थरी है तो उसके लिए, अब पत्थरी गुर्दों में होती है तो गुर्दों में पत्थरी है तो उसके लिए बड़ा आसान सा नुस्खा है, हिजरुल या हूद लें, उसका पाउडर कर लें, पाउडर करके 1 कैप उसकी खुराक 1 माशे की सुबह शाम, और भखड़ा, सौंफ और दाल कुलथी इसका कहवा बना के इस्तेमाल करवा दिया जाए तो बेहतरीन है। लेकिन अगर क्रिएटिनाइन और यूरिया बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ। 3 चीज़ें ले लें, हल्दी ले लें 50 ग्राम, सही है, मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम और सौंफ ले लें 50 ठीक ग्राम। है, इसका फाइन पाउडर करके सुबह दोपहर शाम चम्मच का चौथाई हिस्सा ये इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ अरके मको, अरके कासनी और अरके गाउजबान, ये तीनों अरक मिला के आधा कप और आधा कप पानी का वो इस्तेमाल किया जाए। ये इस्तेमाल करने से क्रिएटिनाइन और यूरिया नॉर्मल पोजीशन पे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप प्रोटीन वाली चीज़ें छोड़ें और मटन, बीफ, चिकन, टोटल इस तरह की गर्म चीज़ें छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आपकी जो स्वेलिंग है वो तो फौरी तौर पे उतर जाएगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो फिर वो राब्ता कर सकते हैं, वो राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, बीपी लो वालों के लिए भी तो थोड़ा सा बता देना कि उनका भी जो इनका लो रहता है, खासतौर पर खवातीन को कहा जाता है आपका जो बीपी लो रहता है। अच्छा, इसमें ना होता ये है, एक तो भाई ने पहले एक सवाल किया था कि हर टाइम डिप्रेशन में हर बंदा दूसरे के साथ लड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो मोबाइल, इसका कसरत से इस्तेमाल इंसान को तबाह कर रहा है। इंसान बाजू का अपने बच्चे देखे माँ बाप के साथ लड़ पड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे। मेरे पास पहुंच जाए पेशेंट इस चीज का आ रहा है। दूसरा, नींद का पूरा ना होना भी। तीसरा, डिप्रेशन, परेशानी, फाइनेंशियली परेशानी। अब इन सारी चीजों के बाद साथ जो मिल जाता है ना वो है गैस का इशू। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है ना, इसमें इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जिद, छोटी छोटी बात पे लड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर स्टूल सही पास हो रहा है तो मैं समझता हूँ ना गुर्दे खराब होंगे ना इंसान परेशानी में आएगा। स्टूल, मेरे पास जो भी ऐसे पेशेंट आते हैं ना इनको गुस्सा बहुत आता है, हर बात पे लड़ते हैं, स्टमक का इलाज करते हैं। उसके लिए सिर्फ आपके घर में ये आसान चीजें हैं, रोगने बादाम और कैस्टर ऑयल। अच्छा। इनमें से कोई भी चीज हो, दोनों में से, ठीक है, वो 1 कप गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच इसका डालें, थोड़ा सा शहद या गुड़ डाल लें, तो ये सिप ले लेके खाने के 2 घंटे बाद रात को या सुबह निहार पिए। इससे स्टूल सही पास होगा तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल पर रहेगा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अब आपने सवाल किया था ब्लड प्रेशर लो वालों के लिए। अब लो में सबसे ज्यादा औरतों को मसाइल होते हैं। एक तो अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती। मेरे पास जितना लेडीज पेशेंट आता है ना ब्लड प्रेशर लो के साथ, अक्सर औकात वो सुबह का नाश्ता नहीं करती। जो मेरी बेटियां बहनें जो कॉलेज में जाती हैं, स्कूल में सुबह नाश्ता नहीं करके जाती, अब 10-11 बजे फिर फोन आता है जी आपकी बेटी उसे ना बेहोश हो गई। वजह क्या बनती है, खाया कुछ नहीं था। इसलिए इनको नाश्ता जरूर करवा के भेजें। उसके बाद अब इनके डाइट का ख्याल रखें। डाइट में क्या खाना चाहिए, एक तो खजूर घर में लाजमी होनी चाहिए, इंजीर लाजमी होनी चाहिए, 2 चीजें बड़ी बेहतरीन है। और जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है उसके लिए मटन बहुत अच्छा है, फिश बहुत अच्छी है, लौंग और दारचीनी का कहवा बना के इस्तेमाल किया जाए, बड़ा अच्छा है। लेकिन एक चटनी बड़ी मजेदार सी बताता हूँ, ये ब्लड प्रेशर लो के लिए भी बड़ी अच्छी है और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बड़ी अच्छी है और खून की रवानी को तेज करती है, और ये खाते ही फौरन ब्लड प्रेशर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, हम लहसुन लेंगे देसी, ठीक है, ये 50 ग्राम ले लें। उसके बाद अदरक, ये भी इसका छील के इसी तरह धो के डालना है, ये भी 50 ग्राम। पुदीना भी तकरीबन इतना ही ले लें, 50 ग्राम ही।
और धनिया बिल्कुल थोड़ा सा 10 ग्राम ठीक धनिया है, लें, ठीक ठीक है। है। उसके बाद इसमें अनार अगर ताजे आ रहे हो तो वो डालें, ओके। जब ताजे ना आ रहे हो तो फिर अनारदाना अनारदाना डालें, डालें, ठीक है। ठीक है। अब ये सारी चीजें इसको कूट लें और इसमें 5 से 7 काली मिर्च डाल लें। ओके, आम काली बिल्कुल मिर्च डालनी, ठीक है। ये डाल के अब आपकी ये ना चटनी तैयार हो गई है। अब 1 चम्मच ना दोपहर को खाने के साथ आप खा लें, क्या यकीन बात करें है। ब्लड प्रेशर जो है वो पूरा रहेगा। सही है। अपनी यहाँ ब्लड प्रेशर जो लो वाला पेशेंट है वो अपनी खुराक का ध्यान करे। दूसरा ऐसा होता है कि बाजू का कोई गम, कोई टेंशन आ उसकी गया वजह आपके से ऊपर, भी लो होना हाँ, शुरू हो जाता बाजू का होता है सही किसी है। का पता हाँ चला जी, फलां को स्ट्रेस हो गया हाँ, ना, या हाँ। किसी कारोबार में नुकसान हो गया, तो ऐसा बंदा जो है मुरब्बा आमला सुबह के नाश्ते में जरूर खाइए, ठीक दिल है। को मजबूत करता ठीक है। और जिसका दिल मजबूत है उसकी पूरी उसकी बॉडी पूरी बॉडी ठीक है? मजबूत है, अगर बिल्कुल। दिल कमजोर हो सही गया, है। ये कुरान कहता है जब दिल कमजोर हो गया तो इंसान बीमार है, जब जिसका बहुत दिल बीमार ज्यादा। है वो पूरा का पूरा बीमार है। सही है। और दूसरा जैसे आपने कहा कि बीपी लो वालों को अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, बहुत बीपी हाई वालों को भी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। असल में हाँ। अब बीपी हाई वाले ओवर चले जाते हैं, खाना शुरू कर देते हैं ना, हाँ। ओवर ईटिंग करते हैं ना, सही है। और जो लो वाले हैं वो बेचारे खाते ही बिल्कुल नहीं नहीं खाते। तो ये एतदाल पे देखिए ना, कुरान ने सही। इतना जबरदस्त यहाँ पे बनाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से तजावज ना करो। आज ज्यादा दुनिया ज्यादा खाने की वजह से बीमार है। बेशक ऐसे इतदाल में अगर बैलेंस डाइट आप लेंगे, कोई भी चीज़ अगर बैलेंस रहकर करेंगे तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि उसका फ़ायदा ही होगा। तो हमारे साथ जो है ना हाफिज़ फरहान हनीफ साहब मौजूद थे और हम ब्लड प्रेशर के हवाले से बात कर रहे थे कि हिकमत में इसका इलाज क्या है। हनीफ साहब बहुत शुक्रिया कि आप आए और इस पर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।